चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंसेस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। एक एग्जांपल है छोटा सा जो हेल्प करेगा हमें समझने के लिए कि अ, क्या होता है असेसमेंट और क्या होता है इवैल्यूएशन। तो हैव यू कुक्ड द मील टुडे? हम सब में से कोई ना कोई कभी ना कभी कोशिश करता है कुछ पकाने का, कुछ खाने का। तो हम लोगों की आदत रहती है कि हम लोग वाइल कुकिंग इट, जब हम उसे पकाते हैं, मान लीजिए हम कोई सब्जी बना रहे हैं और तो उसे हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसमें नमक ठीक हो गया कि नहीं, मसाला ठीक हुआ है कि नहीं, या जो उसका पर्टिकुलर टेस्ट है वो अचीव हुआ है कि नहीं। तो एक तो ये हो गया कि लेट्स चेक इट, सब ठीक है ना। हम चेक करते रहते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। ठीक। और दूसरा है कैसा बना है खाना आज। ये दूसरा कब होता है? जब हम उस खाने को पका के फिर उस डिश को परोसते हैं, वी सर्व इट, एंड देन वी गेट दी व्यूज ऑफ दोज हु आर टेस्टिंग इट। जो उसे खा रहे हैं वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये ठीक हुआ है, या इसमें नमक ज़्यादा है, नमक कम है, वट एवर देयर जजमेंट इज कमिंग। तो इसी एग्जाम्पल में हमारा असेसमेंट और इवेल्युएशन छिपा हुआ है। असेसमेंट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो जब हम कुकिंग कर रहे हैं और उसे चेक कर रहे हैं कि नमक ठीक है कि नहीं, मिर्ची ठीक है कि नहीं, मसाला ठीक पड़ा है कि नहीं, तो वी आर एक्चुअली असेसिंग इट। हम उसे उसका असेसमेंट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं ताकि उसमें सुधार की गुंजाइश जो भी हो उसे हम सुधार लें। सो समवेयर वी आर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोस कर रहे हैं हम कि अगर इसमें किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है या सुधार की आवश्यकता है तो उसे हम सुधार लें। सो एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड वी कैन मेक इट, एनी काइंड ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड वी कैन करेक्ट इट। यस। और फिर खाना बना के जब परोस दिया है और फिर जब लोग खा के अपना व्यू दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, देन देयर इज नो स्कोप टू चेंज। वहां पर कोई चेंज की वो नहीं है। लोग अपना जजमेंट देंगे या डिसीजन देंगे कि खाना कैसा बना है। जब जजमेंट या डिसीजन की बात आ रही है तब हम कर रहे हैं इवैल्यूएशन, फाइनल रिजल्ट। यस। और जब हम उसमें चेंजेस की या सुधार की गुंजाइश की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी असेसमेंट। तो चलिए एक एक करके अब समझते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो जो असेसमेंट है, चेक्स एंड कोच टू एक्सीलेंस। असेसमेंट वो प्रोसेस है जो चेक करता है और जो इस एक्सीलेंस पे जाना है या जहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने में जो गैप आ रहा है उसमें मदद करता है उस गैप को पूरा करने में। तो जैसे कोच करता है कि अ, आपको कुछ सिखाता है, फिर आप उसको करके देखते हैं और फिर मान लीजिए कवर ड्राइव नहीं सिखा रहा है आपका क्रिकेट कोच आपको, तो बॉलिंग की जाती है, बार बार आप कवर ड्राइव करते हैं, फिर वो आके सुधार करता है, नहीं हाथ ऐसे चलाइए। ये सब असेसमेंट का पार्ट है। यस। जहाँ ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और सुधार करने का प्रयास है। इसका अल्टीमेट एम क्या है? सुधार किया जाए और जो एक्सीलेंस का लेवल हम चाहते हैं, कोच चाहता है या स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन है, उस लेवल तक उसे पहुंचाया जा सके। इवैल्यूएशन की बात करें तो ये चेक एंड ग्रेड ऑन टाइम, मतलब आपको, फिर आपने क्रिकेट मैच खेला और उसमें शॉट लगाया तो लोगों ने उस पे जज किया कि आपका शॉट कितना अच्छा था, या आपने एग्ज़ाम दी और आपके एग्ज़ाम में आपने क्या अचीव किया, आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहा, उसका जजमेंट करना और उस पर ग्रेड देना, दैट इज़ व्हाट इवैल्यूएशन इज़। फिर वही बात की असेसमेंट इज़ टू इंक्रीज़ क्वालिटी। क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि हम उस गैप को फ़िल कर रहे हैं, जो लर्निंग में गैप आया है उसे फ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह का प्रयास है कि क्वालिटी में और बढ़ोतरी की जाए, जो करंट स्टेटस है उससे और बेहतर स्तर पर पहुंचा जाए। जबकि इवैल्यूएशन जो है वो है जजमेंटल, या वो जज करता है कि क्वालिटी कितनी आ गई। तो ये दोनों पिक्चर में काफ़ी डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक अप्रोच है कि इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो, चाहे वो
गार्डन में हो, गार्डनर हो, तो वो पौधे की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। दूसरा, कोई जो वहाँ चेक करने आया है गार्डन में कि गार्डन में फूल कैसे लगे हैं, पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा है, फूल अच्छे नहीं आ रहे, तो ये एक तरह का जजमेंटल अप्रोच है। अब असेसमेंट से बेनिफिट किसको मिलता है और इवैल्यूएशन से बेनिफिट किसको मिलता है? तो असेसमेंट, द पर्सन हुज परफॉर्मेंस इज असेस्ड, उसको बेनिफिट मिलता है। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड डिसीजन मेकर्स, उसको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट से थोड़ा और आगे बढ़े तो असेसमेंट में हम देखें तो क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि जो असेसमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है स्टूडेंट है, उसका परफॉर्मेंस और बेहतर कैसे हो सकता है ना? वी आर ट्राइंग टू मेक हिज परफॉर्मेंस बेटर। तो उसका जो गैप है डायग्नोस करके उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी एरियाज है जहाँ वर्क करने की जरूरत है, मान लीजिए कोई बच्चा है और वो मैथ्स में 18 मार्क्स ला रहा है, तो और हम देख रहे हैं कि वो टिग्नोमेट्री में गड़बड़ कर रहा है, तो हम टिग्नोमेट्री पे फोकस करते हैं, उसकी भी स्पेसिफिक पार्ट पे फोकस कर सकते हैं ताकि उसका स्कोर और बेहतर हो। तो ये असेसमेंट हो गया। जबकि इवैल्यूएशन में ये जजमेंट दिया जा रहा है कि बच्चा आप जो है टिग्नोमेट्री में आप अच्छे नहीं है या अच्छा नहीं कर पा रहे, मतलब योर अदर पार्ट इज गुड, दिस वन इज समवेयर लैकिंग बिहाइंड, तो वो हो गया इवैल्यूएशन। अब स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स मतलब कोई बोर्ड है वो परीक्षा ले रही है, या स्कूल, या इसके पीछे जो भी डिसीजन मेकर है, लाइक इंटरव्यू हो रहा है और कोई मार्कशीट लेकर आया तो वो इवैल्यूएशन वाला मार्कशीट है। तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को ये फायदा मिल रहा है जज करने में कि ये जो सामने बैठा बंदा है इंटरव्यू के लिए, उसका लेवल क्या है। ओके, तो इवैल्यूएशन इज समवेयर बेनिफिटिंग द स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, और जो जिनको डिसीजन मेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ द इवैल्यूएशन। यस, चाहे हम और भी कोई एग्जाम ले लें, जैसे सीटेट का ही एग्जाम ले लें, इसमें क्या होगा, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं या जिनकी हम एग्जाम दे रहे हैं वो सीधे हमको जज करने वाले हैं, दे आर नॉट गोइंग टू असेस अस। यस, तो वो इवैल्यूएशन है। ओके, और जो हम कर रहे हैं, जो हमारी क्लासेस में हो रहा है, वो असेसमेंट है, क्योंकि हम उसमें डिस्कशन कर रहे हैं और लग रहा है कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो उसको वापस से स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट असेसमेंट। एंड जो सीटेट हमारी एग्जाम लेगा वो होगा इवैल्यूएशन, क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है कि ये टीचर जो है, जो 60% से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, वो क्वालिफाई हो रहे हैं इसके लिए, उनको सर्टिफाइड किया जाएगा, और जो नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे उन्हें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा सीटेट का। तो ये एक तरह का इवैल्यूएशन है जहाँ जजमेंट किया जा रहा है, जहाँ डिसीजन लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम पॉइंट वाइज इसके अंतर को समझेंगे, ऐसे 10 पॉइंट्स में हम इस डिफरेंस को समझेंगे, ताकि ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी अगर हम बीएड या किसी और कोर्स में पढ़ रहे हैं तो उसको कवर कर सके। नो डाउट ये हमारे बेस को या हमारे कंसेप्ट को और क्लियर करेगा। पॉइंट वाइज पैनल में पहला है मीनिंग, इट इज अ टेस्ट टू नो हाउ द लर्निंग इज गोइंग ऑन। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट हमें ये बताता है कि लर्निंग कैसी चल रही है, हाउ द लर्निंग इज गोइंग ऑन। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो ये चेक करता है कि कितना सीखा जा चुका है। तो असेसमेंट ये पता करता है, एक तरह का टेस्ट है जो ये पता करता है कि सीखने की प्रक्रिया कैसी चल रही है, सीखने का प्रोसेस कैसा चल रहा है। और इवैल्यूएशन जो है वो ये पता करता है कि सीखने का आउटपुट क्या आया है, कितना सीखा जा चुका है। दोनों ही टेस्ट है, लेकिन दोनों का मीनिंग या अप्रोच जो है वो अलग अलग है। तो मीनिंग दोनों ही टेस्ट है। एक टेस्ट हमें ये कंफर्म करता है कि सीखने की प्रक्रिया कैसी चल रही है, लर्निंग प्रोसेस कैसी चल रही है, हाउ द लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और दूसरा जो है वो हमें ये बताता है कि कितना सीखा जा चुका है, ये द आउटकम ऑफ लर्निंग, उसकी जांच करता है। अगला है पर्पस, जो अभी इसके साथ में हम बात कर रहे थे। इसका पर्पस डायग्नोस्टिक है, असेसमेंट का पर्पस डायग्नोस्टिक है। इट आइडेंटिफाइज द एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। यस, कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत जरूरत है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में बात की, मैंने ग्रुप ओपन करके रखा है, अगर बीच में भी कुछ पूछना हो आप तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में तो नहीं कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों का मैसेज मुझे मिलेगा, तो अगर कुछ मुझे इधर उधर करना हो तो बताइएगा, तो अकॉर्डिंगली वी कैन, या कुछ पूछना हो तो बीच में भी आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक है असेसमेंट, क्योंकि ये डायग्नोस करता है कि कौन कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट फर्दर पॉसिबल है या करना चाहिए या करने की ज़रूरत है। जबकि इवैल्यूएशन जजमेंट करता है कि फाइनल स्कोर देता है और ये बताता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये और अच्छा हो सकता है। मीन्स इट विल गिव यू द जजमेंट
एज द फाइनल स्कोर। समझ लो हमने कोई असेसमेंट किया तो जो स्कोर आया तो उसमें स्कोर से ज़्यादा हम फोकस करेंगे उस कॉपी पर या जिस भी वे में बच्चे ने टेस्ट दिया है, तो हम उस पर देखेंगे कि उसने क्या नहीं कर पाया है और क्या अच्छे से किया है। तो जो नहीं कर पाया है उसके लिए बेहतर प्रयास करेंगे। रेमेडियल क्लास की जरूरत हो तो रेमेडियल क्लास लेंगे। इवेल्युएशन में हम फाइनल स्कोर की तरफ फोकस करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। तो हम बोल सकते हैं इस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है, इस सब्जेक्ट में उसे और मेहनत करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट द इवेल्युएशन पर्पस फॉर। फोकस असेसमेंट का फोकस है कि वीकनेस या जहां पर भी गैप है, लर्निंग गैप्स है, उसको इम्प्रूव करना, तभी तो उस गैप्स को ढूंढा जा रहा है। जबकि इवैल्यूएशन का पर्पस है कि जज करना कि अभी की क्वालिटी क्या है किसी भी बच्चे की, किसी भी तरह का टेस्ट हो सकता है। हम यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो नो डाउट स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, स्टूडेंट की क्वालिटी को जज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द इवैल्यूएशन इज डूइंग। फिर टाइम ऑफ कंडक्शन, नो डाउट हमने शुरू में बात की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड एट द बिगिनिंग। शुरू में ही हमने बात की कि असेसमेंट जो है वो प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रोसेस, मतलब जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, बीच में अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया या हम लोग जब डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक को, मैं बीच में कुछ पूछता हूँ, आप जवाब देते हैं, आपका फीडबैक मिलता है, तो समझ में आता है कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई कंटेंट है जो समझ में आया कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर से वो चीज़ वापस करवाई जाती है या कोई दूसरे तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश की जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है। दैट इज व्हाट असेसमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो अगर ये पार्ट है तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग के समय, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय ही इन्वॉल्व हो जाता है असेसमेंट। मतलब जो लेसन प्लान हम बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं ना, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स, आप जब पढ़ाएंगे तो कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे या क्या फीडबैक आप लेंगे बच्चों से। दैट इज द थिंग एक्चुअली असेसमेंट इज। और इवैल्यूएशन, चैप्टर खत्म हुआ, आपने टेस्ट लिया, या क्वार्टरली हुआ, हाफ ईयरली हुआ, एनुअल हुआ, या फिर आपने टर्म एग्जाम्स लिए, ये सब इवैल्यूएशन में आ जाएंगे। जहां एंड ऑफ द लर्निंग पे हम असेसमेंट करते हैं या एग्जाम लेते हैं और पता करते हैं कि इवैल्यूएशन करते हैं और पता करते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कितना सीख पाया। ओरिएंटेशन की बात करें तो फिर से वही बात आ जाती है, असेसमेंट जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, जबकि इवैल्यूएशन जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ प्रोसेस से मतलब लेना देना है, प्रोसेस से मतलब है, और प्रोसेस में ही बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जो गैप्स है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। और इवैल्यूएशन जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मतलब वो बताएगा कि प्रोडक्ट कैसा है, और ये बताएगा कि प्रोसेस में कहाँ कहाँ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक, ये ओरिएंटेशन हो गया। हेल्प्स टू, हेल्प स्टूडेंट किसको हेल्प करता है, असेसमेंट हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, ताकि जो लर्निंग गैप्स है उनको फिल किया जा सके और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां तक पहुंचा जा सके। इवैल्यूएशन हेल्प द स्टूडेंट टू गो द नेक्स्ट लेवल। हाँ भाई, अभी 10th के रिजल्ट आए, इसके पहले 12th के रिजल्ट आए, तो वो इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि बच्चा नेक्स्ट लेवल में जाएगा कि नहीं, 10th पास हुआ कि नहीं, 11th में जाएगा कि नहीं। यस, या कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई कोर्स का फाइनल एग्जाम है, बीएड है, डीएड है, डीएलएड है, एवरीथिंग है ना, बीएससी है, कोई भी कोर्स है, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन ये कंफर्म करता है कि हमने वो कोर्स पूरा किया कि नहीं। अगर हम फर्स्ट ईयर में पास हो गए, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पास हुए, तब वो कोर्स पूरा माना जाएगा। दैट इज व्हाट द इवैल्यूएशन इज डूइंग, प्रोवाइडिंग अस, हमें हेल्प करता है किसी कोर्स को पूरा करने के लिए या किसी कोर्स के अगले लेवल तक जाने के लिए, एक क्लास से अगले क्लास तक पहुंचने के लिए। स्कोप, तो असेसमेंट का जो स्कोप है वो एब्सोल्यूट है और पर्सनल है। पर्सनल क्यों, क्योंकि हर एक बच्चे में जो लर्निंग गैप्स आ रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करने की या उस लर्निंग गैप को फिल करने का प्रयास हम करते हैं। वी ट्राई टू फिल द लर्निंग गैप्स एंड to lift or to support a student to reach up to the level of his own excellence। तो ये पर्सनल भी हो गया और एब्सोल्यूट भी हो गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट सेंस ऑफ अचीविंग पर्सनल गोल्स। यस, उसके बाद जब अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो ये कॉम्पेरेटिव है। कॉम्पेरेटिव कैसे, क्योंकि हम देखते हैं इवैल्यूएशन के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, कंपैरिजन होता है, रैंकिंग बनती है, और ये ग्रुप बेस्ड है, क्योंकि इवैल्यूएशन लार्ज स्केल पे होता है और पूरे ग्रुप का एक साथ हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। इस तरह का प्रोसेस जनरली इवैल्यूएशन का होता है। तो ये कॉम्पेरेटिव और ग्रुप है, ग्रुप बेस है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट है
और पर्सनल है असेसमेंट के केस में। असेसमेंट डायग्नोस्टिक है तो नो डाउट ये ऑब्जर्वेशनल होगा और सपोर्टिव है। सपोर्टिव इसलिए कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जा रहा है, उसके लिए आपको फाइनल नहीं माना जा रहा है कि आप ये कर ही नहीं सकते। यहाँ पर तो प्रोसेस का हिस्सा है, तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो सिखाने का प्रयास किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा किसी दूसरी टीचिंग मेथड से, किसी दूसरे इंस्ट्रक्शनल मेथड से प्रयास किया जाएगा कि आप वो चीज़ सीख जाएं। यस, ये रेमेडियल क्लास लिया जाएगा। वॉट एवर द वे the support will be given to the student that he or she can achieve the level they should achieve. Yes, और इवेल्युएशन की बात करें तो ये जजमेंटल है और डिसाइसिव है। जजमेंट लेता है कि बच्चा मैथ में नहीं कर पा रहा है और डिसीजन ये है कि वो फेल हो गया तो उसे कंपार्टमेंट एग्जाम फिर से देना है, सप्लीमेंट्री एग्जाम फिर से देना है। दैट इज व्हाट इवेल्युएशन इज डन। तो टोन अलग अलग है। एजेंट अगर हम बात करें तो एक असेसमेंट हमारे घर में भी चलता रहता है। पेरेंट्स पूछते हैं छोटे बच्चों से आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका नाम बताइए, बच्चा बताता है, पेरेंट उसको सही करते हैं। तो पेरेंट का रोल भी होता है असेसमेंट में किसी भी चीज के। लर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द एकेडमिक कंटेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल लर्निंग, द मोरल लर्निंग एंड ऑल काइंड ऑफ लर्निंग दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। आपके साथ के स्टूडेंट जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, आपका पीयर ग्रुप आपका हेल्प करता है और टीचर तो ऑफकोर्स करते ही हैं। यस, तो ये असेसमेंट में मदद करने वाले जो एजेंट है या कौन से एजेंट जो असेसमेंट करते हैं वो टीचर्स हैं, पीयर ग्रुप है, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं आपके साथ के या आपके बैचमेट्स हो सकते हैं, आपसे बड़ी क्लास के हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं। जूनियर्स कैसे हो सकते हैं? एकेडमिक्स में ना सही, आपको दूसरी चीज़ों में, आपको क्रिकेट में हेल्प कर सकते हैं, किसी और चीज़ को सीखने में आपकी मदद कर सकते हैं या आपका असेसमेंट कर सकते हैं। यस, इवैल्यूएशन कौन करते हैं? तो एग्ज़ामिनर। जनरली अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखें, इस एग्ज़ाम्पल को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हम जज कर पाएँगे कि इवैल्यूएशन क्या है। तो इवैल्यूएशन में हमें एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एग्ज़ामिनर कोशिश ये की जाती है कि हमारे टीचर्स ना रहें, ये भी होता है। इवैल्यूएशन वही होता है जब हमारे टीचर्स नहीं हो। बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो इस बात की भी मनाही होती है कि आप क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इट इज़ अ कंप्लीट जजमेंट, a decision about the quality or the performance of a student। एग्जाम्पल ले लें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम सीसी, दैट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सीसीई जो सीबीएसई का प्रीवियस फिनोमेना था एग्जाम्स का, अभी चेंज हुआ है और अभी तो फिर चेंज होने वाला है। पर पैटर्न वैसा ही है कि साल भर कुछ ना कुछ एग्जाम होती है और कोशिश किया जाता है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूस का मतलब है लगातार असेसमेंट करना और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर क्षेत्र का एक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में बच्चे का इवैल्यूएशन करना। तो उसमें जो FA1, FA2, FA3, FA4 या फिर अभी PT1, PT2 ये जो चलते हैं, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। यस, और समेटिव असेसमेंट जो टर्म एग्जाम्स होती हैं आपकी या फिर जो एनुअल एग्जाम्स होती है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सब हमारी समेटिव असेसमेंट है। तो हम बच्चे की क्लास टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं या सब तरह के फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो एग्जाम्पल है असेसमेंट का। ठीक है, so thank you for watching MV EduNet Education for Education. Hopefully you would understand the topic, today's topic, that was assessment versus evaluation. Thank you, take care, bye bye.